मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आजम के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बूढ़ा उमर अबू शामा हजरत उमर के साहबजादे यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज पिला दी। नबीज जायज थी, नबीज क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ। का अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आजम के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था। फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। मैं अबू शामा चल, तूने शराब भी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज तई थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम। औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा। हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी। मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं? तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हज़रत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सजा दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सजा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं मैं तेरे मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूँ, मैं क्यों देर करूँ? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूँ, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लफ्ते जिगर है,